भगवत गीता पर। इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों। भगवत गीता। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं। हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, $120 अरब से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंडिया जो है वो 1,000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी, कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपके सामने कुरान रखा हुआ है तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है बाकायदा। कि जब से मोदी है ना, इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। मोदी साहब का वारिस है चीमा साहब। आप एक वाहिद एक ऐसे बदनसीब मुल्क है, आप एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। क्योंकि अमेरिका आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से वो इंडिया के साथ पक्का जुड़ जाए और वो जो कहें उनके साथ वो आगे बढ़े। इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों पर बात हो रही है। उसमें से एक बात है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो अनिका निसार जो बता रही है कि जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे, तब इतना बड़ा डिफरेंस था नहीं। एक समय ऐसा भी आया, मतलब ये भी अनिका ने कहा, एक समय ऐसा भी आया कि दोनों की जो प्रोग्रेस, ग्रोथ लेवल जो थी वो सेम थी, जीडीपी जो थी वो सेम थी। उसके बाद एक समय और ऐसा आया कि पाकिस्तान इंडिया से भी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा था। हालांकि ये समय जो था वो बहुत ही कम समय के लिए था, पर्टिकुलर समय था। 2014 के बाद और फिर इंडिया आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, मतलब उतना भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन 2014 के बाद इंडिया ने ऐसा ड्रग लिया है कि भाई अब इंडिया और पाकिस्तान में अच्छा खासा डिफरेंस हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक विजनरी लीडर की ज़रूरत थी इंडिया को। और उसके बाद जो तेज़ी से काम हो, हमें आज भी इतना स्लो लग रहा है काम, लेकिन सही मायनों में अब देखिए ना तो स्पीड में काम हो रहा है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि देखिए इंडिया की एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे फार्मा फील्ड हो, चाहे कोई और फील्ड हो, इंडिया और पाकिस्तान का जो गैप है वो बहुत ही अलग लेवल का बढ़ चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। मैम उसके लिए आपको अगर लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग जो है वो सेम पैरामीटर्स में होनी चाहिए। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स की आपकी स्टडी को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि मतलब प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको नो डाउट के सारी चीज़ें इजीली मिल रही होती हैं। जबकि नॉर्मल अगर हम अपनी पॉपुलेशन में देखा जाए तो 70 to 80% बल्कि 90% जो पीपल हैं वो अफोर्डिंग नहीं है। सो अगर हम बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर्स में वही चीज़ें प्रोवाइड करें तो आई थिंक सो कि दैट वुड बी बेटर चॉइस फॉर अपकमिंग यूथ और बच्चे जितने भी हैं। सो हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने एक खबर पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर। इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। मैम दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस। मतलब इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिज़नेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। मैक्सिमम नो डाउट कि वो हमारे से बहुत बड़ा, आबादी में बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इतने भी लेस देन नहीं हैं। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, वो मटेरियल नहीं मिलता। नॉट ओनली इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। अच्छा,
लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अब टीचर्स भी उस लेवल के नहीं हैं। जब हम स्कूल्स में थे तो आई थिंक सो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अभी जितनी भी एलीट क्लासेस हैं और VVIPs जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक एचिसन देख लें, गैरिसन देख लें, बीकन हाउसेस देख लें, मैं उन स्कूल्स को इतना हाई लेवल पे रेट नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि वहाँ के सिर्फ नाम अच्छे होने की वजह से या एलीट क्लास की अप्रोच है वहाँ पे, दैट्स इट, वहाँ की स्कूलिंग मतलब बहुत अच्छी है। हम हर मामले में कहते हैं हमने आपको इंडिया grassroots level पे काम से, करना हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर हॉकी है, एक नेशनल गेम है, हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। क्रिकेट लाइक इंग्लैंड की इन्वेंशन गेम है, इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी कोई नहीं जीता होगा, अभी रिसेंटली 2019 में जीते हम, इंग्लैंड जीता है। सो कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों की चीज़ों को हमेशा फ़रोग़ देते हैं, जो अपनी सेल्फ प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उनको हम ऑब्लाइज ही नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द बिग ड्रॉबैक। सर अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं। मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है, चाहे स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे CM इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है,